हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, संसद की संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? तो संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता का आशय निम्न तीन बातों से है। पहला, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। दूसरा, संसद किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है और विद्यमान कानून को संशोधित परिवर्तित कर सकती है। तीसरा, संसद द्वारा बनाई गई विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की कोई चार सीमाएं बताइए। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसद की शक्तियों के ह्रास के कोई चार कारण बताइए। तो पहला, अभिसमय, विधि का शासन, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, उसके सदनों के नाम बताइए। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और उसके दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन सभा की रचना किस प्रकार होती है? कॉमन सभा को ही लोक सदन कहा जाता है। तो कॉमन सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम सदन है जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 650 है। कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसका चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका वर्ष में एक अधिवेशन अनिवार्य रूप से होता है तथा गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन सभा के कोई चार कार्य और शक्तियां बताइए। तो पहला है, कॉमन सभा किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरा है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा है, कॉमन सभा को मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। चौथा है, बजट को पारित करने का कार्य कॉमन सभा द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सदन के स्पीकर के आचरण के सबसे प्रमुख पक्ष की विवेचना कीजिए। उत्तर है, ब्रिटेन में लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अपने देश में अध्यक्ष बोलते हैं और ब्रिटेन में उसको स्पीकर बोलते हैं। तो लोक सदन के स्पीकर के आचरण का सबसे प्रमुख पक्ष है उसकी निर्दलीय और निष्पक्षता। उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता। लोक सदन का स्पीकर निर्वाचित हो जाने के पश्चात वह अपने राजनीतिक दल से संबंध विच्छेद कर लेता है और दलीय राजनीति से नितांत पृथक और तटस्थ रहता है। अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में जो अध्यक्ष बनता है लोकसभा का, वो पार्टी से त्यागपत्र नहीं देता है और दलीय आधार पर सदन का संचालन भी करता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सदन के स्पीकर की कोई चार शक्तियां और कार्य बताइए। तो लोक सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही का संचालन करना, फिर है सदन के नियमों की व्याख्या करना, फिर है निर्णायक मत देना, फिर है लोक सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। अगर अपने देश के लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां पूछे तो भी आप ये उत्तर लिख सकते हैं, लोक सदन की जगह लोकसभा कर देना। अगला क्वेश्चन है, कंगारू समापन का आशय बताइए। उत्तर है, सदन के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करने की दृष्टि से लोक सदन का स्पीकर यदि ऐसा समझे कि किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो वह उस विषय पर वाद विवाद समाप्त कर मतदान कराने की आज्ञा दे सकता है। स्पीकर के इस अधिकार को कंगारू समापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समापन का आशय बताइए। तो किसी विषय पर लोक सदन में होने वाले अनावश्यक वाद विवाद को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहते हैं। समापन के मुख्य 3 रूप होते हैं, साधारण समापन, गिलोटिन और कंगारू समापन। कंगारू समापन का मतलब आपको बता दिया, गिलोटिन का मतलब होता है विभागीय समापन। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन सभा में कितनी स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमेटीज हैं? स्थायी समितियों का मतलब होता है स्टैंडिंग कमेटीज। तो कॉमन सभा में 5 स्थायी समितियां हैं। इनमें 4 समितियों के नाम है ABCD और 5वीं समिति का नाम है स्कॉटिश स्थायी समिति। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में समिति व्यवस्था की भूमिका और महत्व को दर्शाने वाले कोई 4 बातें बताइए कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में समिति व्यवस्था की क्या भूमिका है। पहला है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर तर्कसंगत वाद विवाद के लिए समितियां जरूरी है। समितियों में प्रक्रिया नियमों का सदन की भांति कठोरता से पालन नहीं किया जाता है, अतः सदस्य विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
समितियों में विधेयकों पर निष्पक्ष वाद विवाद किया जा सकता है और समितियों में संबंधित विषय के विशेषज्ञ होते हैं जो गहराई से उस विषय पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कॉमन सभा में कितने प्रकार की समितियों की स्थापना की गई है, नाम बताइए। तो ब्रिटिश कॉमन सभा में 5 प्रकार की समितियों की स्थापना की गई है। समस्त सदन की समिति, स्थायी समितियां, प्रवर समितियां, सत्रीय प्रवर समितियां और निजी विधेयक समितियां। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन होने के कारण बताइए। तो पहला कारण, कॉमन सभा ही ब्रिटेन की वास्तविक संसद है। दूसरा, ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव है। तीसरा, साधारण बहुमत प्रक्रिया से संविधान संशोधन। और चौथा, लॉर्ड सभा की कमजोर स्थिति। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लोक सदन अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में कोई 2 अंतर बताइए। तो ब्रिटिश लोक सदन ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का संसद का प्रथम सदन है और अमेरिका की जो व्यवस्थापिका जिसको कांग्रेस बोलते हैं उसका जो प्रथम सदन है वो है प्रतिनिधि सदन। तो दोनों में 2 अंतर बताने हैं। पहला, ब्रिटेन का लोक सदन अत्यधिक शक्तिशाली निम्न सदन है जो वर्तमान में संसद का पर्याय बन गया है, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल निम्न सदन है जो द्वितीय सदन का पिछलघु बन गया है। दूसरा, ब्रिटेन में कैबिनेट लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को पद से नहीं हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश स्पीकर और अमेरिकी स्पीकर में कोई 2 समानताएं बताइए। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने देशों की व्यवस्थापिका के प्रथम सदन की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। दोनों ही किसी प्रस्ताव या विवाद पर सदन में बराबर मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश स्पीकर और अमेरिकी स्पीकर में कोई 2 असमानताएं बताइए। तो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसको ब्रिटेन में स्पीकर कहते हैं और अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष होता है उसको भी स्पीकर कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है देखिए, ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है जबकि अमेरिकन स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। जैसे अपने देश में भारत में चुना जाता है उसी प्रकार से ब्रिटिश स्पीकर अपने चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर सदन में अपने दल का नेता होता है और अपने दल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सब कार्य खुले रूप में करता है। अब यहाँ पर भारत वाले में थोड़ा सा अंतर है कि भारत का जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी जो है दलीय आधार पे चुना जाता है अमेरिका की तरह, लेकिन अमेरिका वाले में और अपने वाले में क्या अंतर है कि अमेरिका वाला जो स्पीकर है वो क्या है, दल का नेता होता है और खुले रूप में जो है अपने दल का पक्ष लेता है सदन के अंदर। लेकिन अपने देश का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो भले ही दलीय आधार पे चुना जाए लेकिन सदन में उसका आचरण जो होता है वो निष्पक्ष रखने की कोशिश करता है, पक्षपातपूर्ण आचरण करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।